हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां पे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो सकती है 50% फास्टर। कैसे? हमारे शॉर्ट टू द पॉइंट एंड क्रिस्प कंटेंट के थ्रू। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्जिम बैंक और NIACL AO अकाउंट्स। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों अच्छी अपॉर्चुनिटी है विद अच्छी वैकेंसीज। और ये किसके लिए है? स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए है, ओपन टू ऑल ग्रेजुएट्स नहीं है। ये किसके लिए है? जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनेंस में है या फिर वो फाइनेंस से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्पेशलाइजेशन उनके पास है। सो दोस्तों, आपने स्पेशल मेहनत की है। डेफिनेटली हमें पता है कि फाइनेंस पढ़ना इज नॉट ईजी, है ना। जनरली ये हमेशा हाइप रहा है कि साइंस ही डिफिकल्ट है, कॉमर्स उतनी नहीं है, बट आज के टाइम पे हर किसी को पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। सो आपने स्पेशल मेहनत की है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी। और मैं कल आपको बता चुका हूं कि कैसे यहां पे कंपटीशन कम होता है। सो कंपटीशन कम है बट जीरो तो नहीं है। पढ़ना तो अभी भी अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि हम मान सकते हैं कि जितने बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे साथ में प्रिपेयर करना है और दोनों कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एग्जाम भी लेकर आया है बिग वी डेज, जिसमें आपको 70% तक ऑफ मिलेगा हमारे कोर्सेज पे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छी जगह से प्रिपेयर किया जाए और इस ऑफर को अवेल किया जाए। सो बात करते हैं वन बाय वन। NIACL AO इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। आप सभी को पता है दिस इज अ प्योर इंश्योरेंस कंपनी। बैंकिंग से ज्यादा सैलरी है, 5 डेज का वर्किंग होती है, तो बेनिफिट तो है ही। अच्छी बात क्या है? अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए 50 वैकेंसीज इस बार है, लास्ट ईयर 30 थी, इस बार ज्यादा है। NIACL दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या है? इंडियाज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक और होता है, देखो, ECGC होता है। ECGC इज द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दिस इज अ इंस्टीट्यूशन, जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए, ये सिडबी है MSMEs के लिए, एग्जिम बैंक है किसके लिए? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहां पे भी वैकेंसीज कितने? 50। तो 50 प्लस 50 कितनी हो गई? 100 सेंचुरी तो यहां पे वैकेंसीज की है। तो अब ये नहीं कहेंगे कि वैकेंसीज कम, वैकेंसीज अच्छी है। अब आगे क्या समझना है दोस्तों? यहां पे लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 सितंबर। आज हो गया 26 सितंबर, 2-3 दिन बचे हुए। कोई भी डिलेमा है तो अभी उसको रिजॉल्व करिए और इस फॉर्म को फिल कीजिए। एग्जामिनेशन कब है? प्रीलिम्स का 13 को और मेंस का कब है? 17 को। एग्जिम बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 7 अक्टूबर और एग्जामिनेशन भी अक्टूबर में ही कहीं ना कहीं होगा। तो मतलब दोनों चीजें कोइंसाइड कर रही हैं। सर, क्या इनका एग्जाम का पैटर्न भी कोइंसाइड कर रहा है? दोस्तों नहीं। क्या इन दोनों का एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है? तो दोस्तों नहीं, सेम नहीं है बट अलग भी नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? आइए इस बात को देखते हैं। उससे पहले एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दोनों की एलिजिबिलिटी मैं आपके सामने खोल देता हूं। ये NIACL का है, NIACL इंश्योरेंस कंपनी, एग्जिम बैंक। तो यहां पे आप देखेंगे एग्जिम बैंक में थोड़ा लिमिटेड इन्होंने किया है। इन्होंने कहा भैया यही डिग्री चाहिए, केवल MBA चाहिए, PGD BA चाहिए, PGD BM चाहिए, MMS चाहिए और साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए फाइनेंस में। सिंपल MBA का कोई मतलब नहीं है। और CA और CMA तो रहेगा ही रहेगा। यहां पे इन्होंने कहा है कि MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस, MCOM विद MCOM। देखिए MCOM मतलब एक बड़ा चंक आ गया। और इन्होंने साथ में कहा है कि एनी इक्विवेलेंट डिग्री, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी एलिजिबल। यहां पे इन्होंने नहीं कहा है इक्विवेलेंट, तो यहां पे थोड़ा सा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इतने बच्चे एलिजिबल है ना NIACL के लिए, तो हो सकता है कि इतने बच्चे ही एलिजिबल होंगे एग्जिम बैंक के लिए, क्योंकि यहां पे MCOM एलिजिबल नहीं है। तो जो बच्चे इस रेंज में आते हैं दोस्तों, आपके लिए तो डबल अपॉर्चुनिटी है। तो आपको इसको हार्नेस करना है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि NIACL में प्रीलिम्स और मेंस है। प्रीलिम्स में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, मेंस में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GE के साथ साथ 40 मार्क्स का प्रोफेशनल नॉलेज है। एग्जिम बैंक में क्या है? एग्जिम बैंक में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज है, उसमें कुछ भी क्वांट सीजिंग इंग्लिश नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? NIACL के लिए आपको क्वांट सीजिंग इंग्लिश अलग से पढ़ना है, बट एग्जिम बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोफेशनल नॉलेज पढ़नी है। तो प्रोफेशनल नॉलेज दोनों में है और क्वांटिटेटिव इंग्लिश इसमें है। तो क्या मतलब है? एग्जामिनेशन पैटर्न दोनों का सेम नहीं है बट अलग भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली वही सेट सबसेट वाली बात है। अब NIACL AO का टेंटेटिव सिलेबस देखिए। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर बेसिक अकाउंट्स के बारे में जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, कंसेप्ट है, बुक एंट्री है, पार्टनरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस ही बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जिम बैंक ने कहा कि हम 100 मार्क्स का एग्जाम लेंगे, जिसमें से कि हम 40 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस पूछेंगे।
है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस। अब आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस भले ही एक टॉपिक हो रहा है, वो अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट है, बट अगेन हमने ये भी देखा कि लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न के बेसिस पे कि उन्होंने कोई बहुत इन डेप्थ एनालिसिस नहीं पूछी है, सिंपल सिंपल सी चीजें पूछी हैं। हालांकि डेफिनेटली जब हम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, वही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो वो आपको देखना है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी देखिए अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, कैश फ्लोज, डिप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग फॉर द फिक्स अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें है। देन इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑडिटिंग है, कंपनी लॉ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इंश्योरेंस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पूरा का पूरा क्या है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है। सेम चीज एग्जिम बैंक में देखिए, स्टार्टिंग में सारी की सारी यही चीजें हैं जो वहां पे हमने देखा। कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट की मार्केट से, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड भी है तो थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज वही सारी चीजें जो यहाँ पे भी है। मतलब जब आप NIECLAO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी एग्जिम बैंक की प्रिपरेशन तो हो ही रही है, बट पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा किया है, जैसे KYC एंड कंप्लायंस है, इसके साथ साथ आप देखिए स्ट्रेस्ड अकाउंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी है, फाइनेंशियल सिस्टम है, टैक्सेशन है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे इन्होंने दिया है। वहां पे हमने कंपनी लॉ देखा था, बट यहां पे आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है। अब तो ऐसा नहीं है कि वहां पे वो नहीं पूछ सकते, पूछ तो सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों का सिलेबस मिलाकर अगर आप पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट सिलेबस। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूंगा कि नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में NIECL के लिए पढ़ रहा हूं तो मैं दोबारा से अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम बैंक के लिए पढ़ूंगा, सेम ही चीज है। तो आप इसका पूरा एक सिलेबस बनाइए, दोनों आपके कवर होंगे, इस तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अगेन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। दोनों के ही कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएंगे, दोनों ही ले सकते हैं, ज्वाइन करके भी ले सकते हैं, जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बस अल्टीमेट क्या ध्यान रहे कि प्रिपरेशन अच्छी हो। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टी गाइड करेंगे, कंटेंट आपको रेडी मिलता है सारा, और वो भी कैसे, शॉर्ट टू द पॉइंट। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं, इनके पास टाइम नहीं है, तो उनके पास ये भी टाइम नहीं है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को 2-3-4-4 घंटे के सिंगल सिंगल क्लासेस में देखेंगे। तो उनके लिए भी हमने शॉर्ट टू द पॉइंट और क्रिस्प कंटेंट प्रोवाइड किया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।